हे दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम रिच या अमीर कैसे बने। हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हम अमीर नहीं बन पाते और गरीब के गरीब रह जाते हैं। फिर मिडिल क्लास फैमिली में हम जब होते हैं तो उसी समय मिडिल में ही रह जाते हैं। हम क्यों नहीं बन पाते, या फिर रिच पीपल रिच बन जाता है और पुअर पीपल पुअर। ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली फोर जो मिस्टेक्स करते हैं, मेरे को लगता है वो आप भी करते होंगे कभी ना कभी। अब क्या होता है, जैसे हमारे माइंड में फर्स्ट जो मिस्टेक्स हम करते हैं, हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करते। मीन्स हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, हम उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। मीन्स हम उसको सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये ठीक होगा कि नहीं। समझ लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो आपको कुछ बुक्स बेचनी है कहीं। अब आप सोचोगे अरे यार बुक्स बुक्स कौन खरीदेगा अभी। मतलब बुक्स यार ऑफलाइन कौन खरीदेगा, ऑनलाइन सब प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब आपने अपने आइडियाज़ को वहीं पे ठप कर दिया, स्टॉप कर दिया। और वहीं पे रिच पीपल को ये सोचेगा, रिच माइंडसेट वाला वो क्या करेगा, वो सोचेगा चलो ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन तो है, क्यों ना साइट बनाऊँ। चलो साइट बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, उस पर देखता हूँ डिमांड कहाँ है। ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो सेल्स होगी, अगर सेल्स नहीं भी होगी तो उसकी साइट तो बन जाएगी। समझ रहे हो, ये होता है डिफरेंस। मीन्स उसने रिस्क लिया, रिस्क टेकर। इसने प्रोकास्टिनेट कर दिया, छोड़ो ना क्या होगा, चलो कुछ और सोचते हैं। इसने उसी आइडिया पे वर्क करा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें या फिर आपसे गलतियाँ होंगी, या फिर आप बूम मीन्स हाई लेवल अपॉर्चुनिटी है इसमें, या फिर आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके हाई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, बहुत सारा कमा सकते हो। अमेज़ोन अमेज़ोन ने क्या करा था, बुक बेचना स्टार्ट करा था। आज करोड़ों की कंपनी है, मिलियनर, मिलियंस। एक बुक बेचने से आप शुरुआत कर सकते हो। सोच रहे हो, मैं एकदम बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ। एक बुक बेचने से आप अमीर बन सकते हो। पहले अपने आइडिया को एग्जीक्यूट तो करो, फेलियर्स देखो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं करना चाहिए हमें, फिर उसको और रीप्लान करो, अपडेट करो। समझ लो, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी आप आइडिया सोचो उसको एग्जीक्यूट करो जल्दी से जल्दी। ये ना सोचो कि अगले महीने कर लूँगा या फिर कल कर लूँगा। अभी के अभी देखो क्या अपॉर्चुनिटी है, कि अपने हाथ से वो जाने ना दो। जैसे कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में जल्दी से जल्दी पैसा लगाओ। क्यों कहते हैं एट द एज ऑफ 18? क्योंकि अगर आप फेलियर झेल भी लोगे तो एट द एज ऑफ 60 आपके पास कुछ ना कुछ तो बचेगा। आप एट द एज ऑफ 60 पे ही लगा रहे हो अपना पूरा मनी, उसमें हमें क्या होगा, या फिर लॉस नहीं तो प्रॉफिट। लॉस उस समय आप सह नहीं पाओगे, प्रॉफिट एट द एज ऑफ 18 में अगर आपने लगाया होगा एट दी, और 60 में अगर आपको कुछ मिलेगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। समझ रहे हो, तो जल्दी से जल्दी अपने आइडियाज़ पे वर्क करना शुरू करो। ये मत सोचो कि कल करूँगा परसों करूँगा, नहीं, अभी अभी लिखो अपने आइडियाज़, जो जो माइंड में आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करो या फिर प्लान करो, और रिवर्क करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और करते रहो। मैंने बहुत जनों को देखा है जो आइडियाज़ तो सोच लेते हैं पर एक्शन नहीं ले पाते। मीन्स एलन मस्क से मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। एलन मस्क ने देखा कि भाई स्पेस में जाने के लिए बहुत सारे मतलब महंगे महंगे या फिर बहुत कॉस्ट लगती है। उन्होंने वो कहीं ना कहीं बहुत जगह गए एलन मस्क, उन्होंने देखा कोई भी मतलब उनसे डील करने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं हम इतने पैसे में नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, स्किल्स पे वर्क करा। मैं कहता हूँ उन्हें स्किल्स नहीं तो पैसन को अपना बिजनेस बनाओ। उन्होंने क्या करा, स्किल्स डेवलप करे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली जो उनके रिलेटेड, जो स्पेस के बारे में जो नॉलेज देते हैं, उन्होंने उससे अपना ग्रो करा बिजनेस। मतलब उस आदमी ने कहीं से डिग्री नहीं ली, किसी को हायर नहीं करा कि मुझे पढ़ाओ या मुझे बताओ इसके बारे में। उस आदमी ने खुद ही अपने स्किल्स डेवलप करते रहे। मतलब नॉलेज हमेशा लेते रहते हैं रिच पीपल्स, और पुअर पीपल्स नहीं यार अपनी बुक्स तो पढ़ी नहीं जा रही, वहाँ उस राइटर की कौन सी बुक पढ़ लूँ मैं। समझ रहे हो, मतलब मैं कहता हूँ एक बुक पढ़ने से आपको दूसरे आदमी की बायोग्राफी पूरी पता चल जाती है। कितने दिन में, मे बी 10 डेज में एक बुक ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 300 पेजेस के होंगे। एक आदमी अपनी पूरा जीवन उस बुक में समेट के दे देता है आपको। अब वो आपके ऊपर है, आप उसमें से क्या सीखते हैं क्या नहीं। नॉलेज गेन करते रहो, हमेशा कहीं से गेन करते रहो। ऑनलाइन गेन करो, ऑफलाइन गेन करो, अपने इन्वायरमेंट से गेन करो, कहीं ना कहीं से। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं लोग। वो क्या करते हैं, वो कोई फास्टेस्ट वे बता दो। मीन्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। अब लोग पता क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे देखते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अमीर बनने का जल्दी से जल्दी। अब लोगों को यही नहीं पता, ये वही बता देगी रिस्क टेकर।
और लोगों को यही नहीं पता इसमें रिस्क भी है। ये तो हर्षद मेहता वाली बात हो गई, रिस्क है तो रिस्क है। सो इसमें रिस्क भी है, अभी आपके ऊपर है। सो सबसे पहले अपनी नॉलेज को डेवलप करो। ये ना सोचो कि ये कोई फास्टेस्ट वे मिल जाए या फिर जल्दी से जल्दी कहाँ से पैसा गेन करूँ। नहीं, अगर एक्टिव इनकम चाहिए तो जाओ, अगर पैसिव इनकम चाहिए तो पहले नॉलेज को डेवलप करो फिर जाओ। मीन्स अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं नॉलेज गेन करूँगा, कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए जल्दीबाजी में, समझ रहे हो। कहीं मैं से अगर समझ लो मैं कुछ परचेज़ कर लूँ, कुछ भी, सर मैंने ये स्टॉक परचेज़ करा, अब इस साथ 100 रुपये का, अब अगले दिन मैंने देखा अच्छा ये तो 90 का हो गया। अब मुझे पता ही नहीं कि मैं इसको क्या करूँ, अब इसका आगे का स्टेप मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कुछ भी कर दिया। सो सबसे पहले अपनी नॉलेज को ग्रो करो। और जो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा कि दूसरों को देख के हम अपने स्टेप्स ना चेंज करें। मीन्स मैंने बहुत जनों को देखा जो अपने स्टेप्स चेंज कर देते दूसरों को देख के। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो मैं अभी यहाँ हूँ, अब मैं किसी और को देख रहा हूँ, अच्छा वो ये करने जा रहा है, एक स्टेप आगे, वो मैं समझ लो मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, वो 100 रुपये कमा रहा है। अब मेरे माइंड में क्या है, अरे यार मैं 10 रुपये क्यों कमा रहा हूँ, मैं भी तो वही वर्क कर रहा हूँ और वो 100 रुपये कमा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी उसके 10वें पेज पे हूँ और वो कहाँ है, 100वें पेज पे। अब मैं उसको अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ तो किसकी मिस्टेक है, मेरी या उसकी? मेरी। क्यों? मैं उसको अपने 10वें पेज से मिला रहा हूँ उसके 100वें पेज को। अब मैं ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर 10वें पेज अभी मैं हूँ उसी के बराबर हूँ, वो 100वें पेज पे 100 अर्न कर रहा है, मैं 10वें पेज पे 10। इसका मतलब जब मैं 100वें पे आ जाऊँगा तो मैं भी 100 ही अर्न करूँगा। लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, पर रिच पीपल ये नहीं करते मिस्टेक। रिच पीपल क्या सोचते हैं, नहीं मैं सिर्फ अपने अपने जैसे आपने देखा होगा एलन मस्क ने क्या करा, एलन मस्क बन गए रिचेस्ट पर्सन। जब उन्होंने किसी की ट्वीट करा तो उन्हें बोला वाह दिस इज स्ट्रेंज। मीन्स उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं लोग, उनको बस अपने आप को डेवलप करना है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, कंपेयर नहीं करते किसी से कि हाँ चलो हम रिचेस्ट पर्सन बन गए, चलो हमने ये अर्न कर लिया, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। नहीं, सिर्फ डेवलप करते रहो अपने आप को, यही होता है फंडा। सो बाय।